पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, इसमें पहला विभाग यानी 1 से 25 गाथा के अंदर संसारी जीवों के 563 भेद और अंत में जब सिद्ध होते हैं तब कौन कौन सी अवस्था होती है जीव की, उस अवस्था को लेकर 15 भेद ये बात की। अब ये सभी प्रकार के जीवों का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आए इसलिए उस जीवों के भेद तो बताए, किंतु उस जीवों के भेद में 5 बात, 1 शरीर संबंधी, 2 आयुष्य संबंधी, 3 स्वकाय स्थिति संबंधी, 4 प्राण संबंधी और 5 योनि संबंधी। ये 5 बाबत यहां दिखाते हैं। एसिम जीवाणम शरीर मावुठी सकायम्मी पाणा जोणी पमाणम जेसिम जम अत्थितम भणिमो। यानी शरीर यानी उसका देह, बॉडी, सभी को जो देह, शरीर या तो बॉडी प्राप्त हुई है उनकी हाइट क्या है, उनका शरीर कितना बड़ा होता है, ये बाबत दिखाएंगे। शरीर नु माप यानी शरीर का माप, आयु की मतलब आयुष्य की स्थिति यानी जीवन कितना लंबा होता है, ये बताएंगे। तीसरी बाबत सकायम्मी यानी स्वकाय स्थिति यानी कि एक ही प्रकार के अवस्था में वो कितनी बार बार लगातार नॉन स्टॉप जन्म ले सकते हैं, ये तीसरी बाबत बताएंगे, जिसको स्वकाय स्थिति बोलेंगे। और जिससे जीवन चलता है और जिससे हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में कितने प्रकार के प्राण यानी शक्तियां है, किसके पास कितने प्रकार के प्राण होते हैं। जो प्राण छूट जाने पर उसे मृत्यु कहते हैं और जिस प्राण की प्राप्ति को जन्म कहते हैं, तो कितने प्राण किस जीव को मिलते हैं। और योनि यानी जीवों के अलग अलग उत्पत्ति स्थान कितने हैं, वो दिखाएंगे। ये 5 बात बताएंगे। शरीर, आयुष्य, स्वकाय स्थिति, प्राण और योनि। 26वीं गाथा में इस 5 द्वार का वर्णन किया, नाम बताए। उसमें सबसे पहले शरीर की बात की कि सबके पास शरीर कितने होते हैं, शरीर कितने प्रकार के हैं और उन शरीर की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, मतलब शरीर कितना बड़ा है, वो बाबत दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले शरीर का वर्णन करते हैं, क्योंकि अनादि काल से जीव के साथ सबसे गहरा नाता और सबसे अधिक संबंध जो है वो शरीर का है। हर वक्त जीव इस 4 गति के संसार में जहां भटक रहा है, उनके पास जब तक वो मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक उनके पास शरीर होता ही होता है। और बीच बीच में शरीर छूटता भी है, समझोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक वो शरीर से छूटता है। या तो एक भव में से दूसरे भव में पहुंचने के हिसाब से हम ले तो भी 5 समय, ज्यादा से ज्यादा वो 5 समय इस शरीर से दूर रहता है। वो भी कौन से शरीर से? औदारिक या तो वैकृत शरीर की बात कर रहे हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार के शरीर जो है उसमें से कभी भी कोई भी शिव अशरीरी बना ही नहीं है। अशरीरी बनेंगे तो तुरंत मोक्ष में वो अंतर्मुख में पहुंच जाएंगे। यानी हम एक भव में से दूसरे भव में भी जाएंगे तो बीच में भी शरीर तो होता ही है। वो कौन सा शरीर होता है? तो बोलते हैं तेजस और कार्बन। शरीर के 5 प्रकार है जिनकी विस्तार से वर्णन दंडक में आएंगे। 1 औदारिक शरीर, 2 वैक्रिय शरीर,
3 आहारक शरीर, 4 तेजस शरीर और 5 कार्बन शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ये शरीर कैसे होते हैं, किनको मिलते हैं, कौन सी गति में कितने शरीर है, ये सभी बाबत विस्तृत से दंडक में आती है, यानी अगले ही प्रकरण में आएगी। तो 5 प्रकार के जो शरीर हैं उनमें से तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये दोनों शरीर तो हमारे साथ में अनादि से है, मतलब वो कभी छूटे ही नहीं है। जिनका भी तेजस और कार्बन शरीर छूट जाएगा तो उनका मोक्ष तुरंत हो जाएगा। और तेजस और कार्बन शरीर से जीव कब मुक्त होता है? 14वें गुण स्थानक में जब पहुंचे तब। अब 14 गुण स्थानक वगैरह क्या है, तो वो कर्मगन में आता है। आत्मा की क्वालिटी के, यानी आत्मा के विकास के क्रम, आत्मा को जब गुण प्राप्त होते हैं तो जैसे जैसे गुण प्राप्त होते हैं उनका आगे आगे की जो कक्षा, उसे गुण स्थानक बोला है। तो 2 शरीर से तो आत्मा कभी मुक्त होता ही नहीं है। तो यहां बाकी रहे 3 शरीर। उसमें आहारक शरीर जो है, वो शरीर तो सिर्फ मानव भव में, और वो भी सिर्फ साधु जीवन में, और वो भी जो साधु 14 पूर्वधर है और विशिष्ट लब्धिधारी है, वही साधु को मिलेगा। और वो भी एक भव में मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 बार कर सकेंगे। और समझो को किसी को हर एक जन्म में मिला तो भी पूरे भव चक्र में, यानी जब तक मुक्ति में नहीं जाए तब तक किसी को मिलेगा, एक व्यक्ति को, तो भी 4 बार ही वो बना पाएंगे। यानी ये शरीर भी हर वक्त नहीं होता है, वो कभी ही होता है और किसी को ही होता है। इन सब का वर्णन तो आगे आने वाला है। तो यहाँ तेजस और कार्बन शरीर हमेशा हर एक जीव को होता है, हमेशा। जन्म लेते समय भी, मृत्यु के समय भी, एक भव में से दूसरे भव में जाते हैं तब बीच में भी, यानी तेजस कार्बन शरीर कभी किसी का छूटा ही नहीं है। जबकि आहारक शरीर मात्र मनुष्य के जन्म में, वो भी 14 पूर्वधर साधु को कभी कभार मिलता है, और वो भी एक जन्म में, एक भव में 2 बार, और सभी भव मिलाकर किसी आत्मा को मिलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार। अब जो बाकी है वो 2 शरीर है, औदारिक और वैक्रिय। औदारिक और वैक्रिय, और यहां मुख्य इन शरीर की ही बात बताई है, औदारिक और वैक्रिय। तो औदारिक शरीर यानी जो मनुष्य और तिर्यंच को मिलता है वो औदारिक शरीर है, और देव और नारक को जो मिलता है वो वैक्रिय शरीर है। यानी हम कोई भी जीव मनुष्य या तिर्यंच में जन्म लेगा तो उसे औदारिक शरीर धारण करना ही पड़ेगा, और यदि वो नरक और देव में जन्म लेगा तो उन्हें वैक्रिय शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा, यानी प्राप्त होता ही है। अभी हम मनुष्य है तो हमारे पास औदारिक शरीर है। वैसे देखा जाए तो तेजस कार्बन भी है ही, क्योंकि वो तो सभी को होता है। किंतु उन 3 शरीर की बात छोड़कर 2 शरीर की मुख्य बात करें इस ग्रंथ के अनुसार, तो मनुष्य और तिर्यंच को मिलेगा जन्म से औदारिक शरीर। जहां भी वो जन्म लेंगे तो उनको औदारिक शरीर प्राप्त होगा ही, और देव और नारक को मिलेगा वैक्रिय शरीर। वैसे देखा जाए तो मनुष्य और तिर्यंच को भी वैक्रिय शरीर मिलता है, किंतु कोई कोई तिर्यंच को मिलता है। किंतु अवश्य में जो शरीर प्राप्त करना ही पड़ता है वो शरीर कौन सा है मनुष्य और तिर्यंचों को? तो औदारिक शरीर है। और देव और नारक को वैक्रिय है, यानी सभी देव और नारक के भव में कोई भी आत्मा जाता है तो उनके पास तेजस तो होता ही है, कार्बन भी होता है, और उनको वैक्रिय प्राप्त करना पड़ता है। यानी सभी देव और नारक के पास 3 शरीर होंगे।
तेजस कारण समझो कि हम अभी मनुष्य में हैं और यहां से शायद नारक में जाने वाले हैं या तो देव में जाने वाले हैं। तो यहां हमारा ये शरीर छूट जाएगा, औदारिक शरीर, और हम तेजस कारण शरीर के साथ देव में उत्पन्न होंगे और वहां वैक्री शरीर प्राप्त करेंगे, या तो नारक में उत्पन्न होंगे, वहां भी वैक्री शरीर प्राप्त करेंगे। तो देव और नारक को कौन सा शरीर प्राप्त करना है? वैक्रिय। इसी तरह देव और नारक में कोई है जीव और वो वहां से मृत्यु होकर तिर्यंच और मनुष्य में आएंगे, तो तेजस कारण शरीर तो लेकर आएंगे, किंतु यहां औदारिक शरीर की प्राप्ति करेंगे। यानी मनुष्य को और तिर्यंच को मिलता है औदारिक शरीर, बार बार जो छूटता है और मिलता है उनका नाम है औदारिक शरीर। देवों और नारक को मिलेगा वैक्रिय शरीर। तो यहां मनुष्य और तिर्यंच के सभी को जो औदारिक शरीर है उनकी हाइट, ऊंचाई कितनी है वो बाबत है, और देव और नारक को वैक्री शरीर की हाइट कितनी है उनकी बाबत है। यहां देवों और नारकों को भी वैक्री शरीर दो प्रकार के हैं, मूल और लब्धि वाला। तो यहां जो ऊंचाई दिखाएंगे वो मूल शरीर की दिखाएंगे, लब्धि वाले शरीर की नहीं। लब्धि वाला शरीर वैक्री यदि नारक और देव को हो तो कितना बड़ा होता है, तो वो दंडक में आएगा। और मनुष्य और तिर्यंच को भी लब्धि वाला शरीर कौन सा कहलाता है? तो आहारक और वैक्रिय। वैसे आहारक तो सिर्फ मनुष्य को ही होता है। तो मनुष्य का मूल शरीर कौन सा बोलेंगे? औदारिक। तिर्यंच का औदारिक, देवों और नारकों का वैक्रिय। तो अभी सभी प्रकार के जीव, चार गति के जीव जो है, उनके शरीर की हाइट कितनी है, किस प्रकार के जीवों की कितनी, ये बाबत 27 से लेकर 33 गाथा तक दिखाते हैं। सभी की शरीर की हाइट, ऊंचाई यहां दिखाई है। 563 के सभी प्रकार के भेद के शरीर की ऊंचाई कितनी है, ये 27 से लेकर 33 गाथा तक आ जाती है। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिंदियाणम संवेसिम जोयण सहस्र मह्यम नवरम पत्ते रुखाणम बारस जोयण तिन्नेव गाववा जोयणम च अणुकमसो बेइंदिय तेइंदिय चौरिंदिय देह मुच्चत्तम धनुषय पंचपमाणा नेरय्या सत्तमाई पुढवीये तत्तो अद्दूणा नेया रण पहाजाव जोयण सहस्त्रमाणा मच्छा उर्गाय गभया हुंती धणुः पुहुत्तम पक्षीसु भूचारी गावु पुहुत्तम खैरा धणुः पुहुत्तम भुईगा उर्गाय जोयण पुहुत्तम गावु पुहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौपया भणिया छच्चेव गाववाईम चौपया गभया मुणेयब्बा कोसतिगम च मणुस्सा उक्कोस शरीर माणेणम ईशानंत सुराणम रयणियो सत्त हुंती उच्चत्तम दुग 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 चौगे विज्ज नृत्य परिहाणी। तो इस 7 गाथा में सभी की शरीर की ऊंचाई दिखाई कि कितनी ऊंचाई है वो। तो अब सबसे पहली 27 गाथा जो है उसमें स्थावर के जो 22 भेद है उनकी ऊंचाई बताई है। स्थावर के 22 भेद वो कौन है? तिर्यंच है। यहां हम किसकी ऊंचाई देख रहे हैं? मूल शरीर की। तो मनुष्य और तिर्यंच का मूल शरीर मतलब कौन सा? औदारिक शरीर। देवों और नारक का मूल शरीर मतलब मूल वैक्रिय शरीर, उत्तर वैक्रिय नहीं। तो अब सबसे पहले तिर्यंच की बात करते हैं। तिर्यंच की बात करते हुए कहते हैं कि तिर्यंच के जो भेद है और उस तिर्यंच के भेद में 22 प्रकार के जो तिर्यंच है, उन 22 प्रकार के तिर्यंचों की हाइट यहां दिखाते हैं कि कितनी है। तो सबसे पहले सभी प्रकार के तिर्यंच जो है, या तो सभी प्रकार के जीव जो है, उनमें ये याद रखना है कि जहां सूक्ष्म शब्द है, जहां
अपर्याप्त शब्द है और जहां साधारण शब्द है, उनकी ऊंचाई हमेशा अंगुल का असंख्यात्मक भाग रहेगी। जहां सभी 563 भेद की ऊंचाई हमें याद रखनी है, तो हमें लगा एक एक भेद की ऊंचाई कैसे याद रख सकते हैं, तो बड़ी सहलाई वाली बात है ये, उसमें कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। तो कहते हैं कि जो भी है कि 563 भेद में जितने भी भेद है, वहां जहां भी सूक्ष्म शब्द है, यानी जिस भेद में सूक्ष्म शब्द आता है वो, और जिस भेद में साधारण शब्द आता है वो, और जिस भेद में अपर्याप्त शब्द आता है वो, उन सभी की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मक भाग रहेगी। अब अंगुल क्या है, उनका असंख्यात्मक भाग क्या है, ये बाद में आएगा। ये एक माप है, जैसे अभी 1 किलोमीटर या तो 1 फुट, 1 फुट के 12 टुकड़ा करे तो उसे 1 इंच बोला जाएगा। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर माने 3.25 फुट, और 1 मीटर के 100 विभाग करेंगे, यानी जिसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। इसी तरह नाप है ये शास्त्रीय भाषा में है अंगुल का असंख्यात्मक भाग। अंगुल से मापेंगे, वेत से मापेंगे, मुट्ठी से मापेंगे, हाथ से नापेंगे, दंड से नापेंगे, धनुष से नापेंगे, गांव से नापेंगे और योजन से नापेंगे। अब अंगुल से लेकर योजन क्या है, ये बाबत बाद में देखेंगे। पहले इन सब की ऊंचाई क्या है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि जहां अपर्याप्त शब्द है, जहां साधारण शब्द है और जहां सूक्ष्म शब्द है, वो सभी भेद की ऊंचाई कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब ये एक पॉइंट याद रखना है, यानी 3 शब्द, अपर्याप्त, सूक्ष्म और साधारण, ये सभी भेद की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मक भाग। ठीक है, अब सबसे पहले एक इंद्रिय की बात करते हैं। तो एक इंद्रिय का तो 22 जो भेद है, उसमें से 21 भेद, कितने, 21 भेद, 21, 21 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहेगी। यानी पृथ्वी के चारों भेद, अब के चारों भेद, तेऊ के चारों भेद, वायु के चारों भेद, साधारण के चारों भेद, और प्रत्येक का एक भेद, 22 में से 21 यानी 21 भेद की ऊंचाई है अंगुल का असंख्यात्मक भाग। यानी 22 में से 21 भेद की ऊंचाई हो गई अंगुल का असंख्यात्मक भाग। अब बाकी रहा सिर्फ पर्याप्त, बादर, प्रत्येक, वनस्पति का, यानी एक भेद ही बाकी रहा, सिर्फ एक भेद बाकी रहा। कौन सा, एक इंद्रिय में ये पर्याप्त, बादर, प्रत्येक, वनस्पति का नाम का 21 भेद की ऊंचाई कितनी हो गई, अंगुल का असंख्यात्मक भाग। और एक भेद है जिनका नाम है पर्याप्त, बादर, प्रत्येक, वनस्पति का, उनकी ऊंचाई रहेगी 1000 योजन से भी अधिक। एक 1000 योजन से कुछ अधिक, यानी 1000 योजन उससे कुछ अधिक, 1000 योजन से भी कहीं अधिक।
तो इस तरह 22 भेद की ऊंचाई पूर्ण हो गई। इन सभी की ऊंचाई, इन सभी की कौन से शरीर की ऊंचाई की बात की है? औदारिक शरीर की। मतलब इन सबको औदारिक शरीर ही प्राप्त होगा। अब औदारिक शरीर प्राप्त होगा तो उनका स्टार्टिंग में भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही होगा, और इन सब का बड़ा से बड़ा शरीर भी, यानी पूर्ण पर्याप्त होने के बाद भी 21 भेदों का ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहेगी। इनका मतलब यही हुआ कि कभी भी एक इंद्रिय के 22 भेद जो है, इसमें से 21 भेद एक हो तो नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक पृथ्वी काय के शरीर की ऊंचाई तो कितनी है? अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, जो आंखों से कभी नहीं दिखाई देगी। यानी छोटा सा छोटा नमक का कण इतना, ये लाल बिंदु कहा उतना, ये भी वो नमक जो है वो कितने शरीर है? असंख्य शरीर है। क्योंकि एक शरीर की ऊंचाई तो, एक पृथ्वी काय की ऊंचाई तो कितनी है? अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। यानी कभी भी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति काय और अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय भी दिखेंगे नहीं आंख से, इतने छोटे शरीर वाले होते हैं। अब एक बड़ा सा जैसे पत्थर दिख रहा है, तो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, तो पृथ्वी काय के कितने शरीर है? असंख्य शरीर है। ये बड़ा सा पत्थर है तो वो एक शरीर नहीं है, असंख्य शरीर है। ऐसे असंख्य शरीर मिलाकर है, और सभी शरीर में एक एक जीव है, क्योंकि वो प्रत्येक है। तो 21 भेद की ऊंचाई हुई अंगुल का असंख्यात्मक भाग। और प्रत्येक वनस्पति इकाई की ऊंचाई कितनी होगी? पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति इकाई की कम से कम अंगुल का असंख्यात्मक भाग, किंतु ज्यादा से ज्यादा होगी तो प्रत्येक वनस्पति इकाई ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन जितनी भी देखने मिलती है। सभी प्रकार की वनस्पतियां नहीं यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और पीपल का पेड़ तो अनेक वनस्पति से यानी अनेक जीव से बना हुआ। जैसे एक एप्पल है तो एक एप्पल जो है, हाँ, वो 3-4 इंच का होता है। जैसे एक लौकी है तो लौकी है तो 2 फुट की भी हो सकती है। इसी तरह प्रत्येक वनस्पति का जो है, एक एक वनस्पति का उनका शरीर कितना हो सकता है? तो 1000 योजन से भी ज्यादा हो सकता है। वो कौन सी वनस्पति है? क्योंकि जल में होने वाली कमल जो वनस्पति है वो, क्यों? क्योंकि इतने गहरे जो जलाशय है सभी, उस जलाशय से नीचे से लेकर यहां तक 1000 योजन जो होता है, और इसके ऊपर जो फूल है कमल का जैसे यहाँ, तो ये 1000 योजन, और ऊपर दिखता कमल का फूल जो है वो 1000 योजन से अधिक। यानी जल में होने वाली वनस्पति और घर में होने वाले कमल के हिसाब से इतनी ऊंचाई होती है, बाकी कोई वृक्ष की ऊंचाई इतनी नहीं होती है। इसी तरह प्रत्येक वनस्पति इकाई की ऊंचाई ज्यादा है, वो भी पर्याप्त भेद वाले। बाकी 21 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग होगी। अब उसके बाद आते हैं 28वीं गाथा में। तो वहां जो भेद थे वो थे बेइंद्रिय के भेद, तेइंद्रिय के और चौरिंद्रिय के भेद। तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय उसे बोलते हैं विकलेंद्रिय। अब बेइंद्रिय के 2 भेद है, कौन से? तो पर्याप्त बेइंद्रिय, अपर्याप्त बेइंद्रिय, यानी 2 भेद हो गए बेइंद्रिय के। पर्याप्त तेइंद्रिय, अपर्याप्त तेइंद्रिय, यानी 2 भेद हो गए तेइंद्रिय के भी। पर्याप्त चौरिंद्रिय और अपर्याप्त चौरिंद्रिय, यानी 2 भेद हो गए चौरिंद्रिय के भी। कुल मिलाकर 6 भेद हो गए। तो इस 6 में अपर्याप्त शब्द कितने में आया? 3 में। यानी उनकी ऊंचाई तो ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहेगी। बाकी रहे 3 भेद, यानी पर्याप्त बेइंद्रिय, पर्याप्त तेइंद्रिय और पर्याप्त चौरिंद्रिय। उनकी ऊंचाई, तो उनकी ऊंचाई कितनी रहेगी, ये बात अब
बताते हुए इस गाथा में यही बताया है कि उनकी ऊंचाई कितनी होगी। तो 1200 जोयण यानी 12 योजन किसकी? बे इंद्रिय की। किंतु कौन से बे इंद्रिय? पर्याप्त बे इंद्रिय। 12 योजन होगी बे इंद्रिय की। 3 व गाउवा यानी 3 गांव किसकी होगी? ते इंद्रिय की। जोयण अणुकमसो यानी 1 योजन यानी 4 गांव किसकी होगी? चौरिंद्रिय की। यानी बे इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौरिंद्रिय के 3 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग हुई। अब पर्याप्त बे इंद्रिय की 12 योजन, पर्याप्त ते इंद्रिय की 3 गांव और पर्याप्त चौरिंद्रिय की 4 गांव या तो 1 योजन बोलते हैं। कितनी हुई? अब विकलेंद्रिय की ऊंचाई की बात भी हो गई। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद है। उस 20 भेद की ऊंचाई की बात करें तो इसमें 20 भेद में पहले तो 5 मुख्य भेद है, ठीक है। तो 5 भेद कौन से थे? तो 5 भेद इस तरह थे। पंचेंद्रिय तिर्यंच के मुख्य 5 भेद जो थे वो ये है। जलचर, खींचर और स्थलचर के उर परिसर, भुज परिसर और चतुष्पद। 3 गिने तो जलचर, स्थलचर और खेचर। इसके 3 विभाग हो गए थे मुख्य, यानी जलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर और चतुष्पद स्थलचर, यानी 5 विभाग ये थे मुख्य। ये 5, इस 5 में 2 विभाग हो गए थे, गर्भज, समुच्चय, यानी ये हो गए थे 10। अब 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त यानी हो गए थे 20। अब इस 10 भेद में अपर्याप्त शब्द कितने में आएगा? अरे 20 भेद में कितने में आएगा? 10 में आएगा। अपर्याप्त गर्भज जलचर, अपर्याप्त समूर्छिम जलचर, यानी जलचर में 2 हुए। कौन से? समूर्छिम अपर्याप्त और गर्भज अपर्याप्त। उर परिसप में भी 2 हुए, भुज परिसप के भी 2 हुए, चतुष्पद के भी 2 हुए और खेचर के भी 2 हुए। यानी अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच कितने हुए थे? 20 में से 10। तो उनकी ऊंचाई तो रहेगी अंगुल का असंख्यात्मक भाग। अब बाकी के 10 भेद की ऊंचाई की बात करेंगे कि बाकी के 10 भेद की ऊंचाई कितनी होती है। तो बाकी के 10 भेद की ऊंचाई इस गाथा में दिखाएंगे कि उनकी ऊंचाई कितनी होती है। चतुष्पद की, जलचर की वगैरह की ऊंचाई कितनी होती है। यानी 10 भेद कौन से लेंगे? पर्याप्त वाले। अपर्याप्त वाले की तो मूल का संख्यात्मक भाग। पर्याप्त वाले 10 भेद जो है, जलचर, गर्भज पर्याप्त, जलचर समूर्छिम पर्याप्त, गर्भज उर परिसप पर्याप्त, समूर्छिम उर परिसप पर्याप्त। इसमें सभी में 2-2 भेद जो है उनकी ऊंचाई पर्याप्त की कितनी होगी, तो ये बात अगली गाथा में दिखाएंगे। और ये यहां दिखाया है कि उनकी ऊंचाई जो है ये कितनी हो सकती है। उनकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो सकती है तिर्यंच की, तो यहां दिखाया है 30वीं गाथा में और 31वीं गाथा में। 30 और 31वीं गाथा में इनकी ऊंचाई बताइए। 27वीं गाथा में 22 भेद की ऊंचाई दिखाई। 28वीं गाथा में 6 विकलेंद्रिय की ऊंचाई बताई। 29वीं गाथा में नारक के भेद की ऊंचाई है, 7 नारक की ऊंचाई है। अब हमने एक इंद्रिय के 22 भेद लिए और तिर्यंचक है, विकलेंद्रिय के 6 भेद लिए। अब तिर्यंचक पंचेंद्रिय के 20 भेद में से 10 भेद की बात हो गई। अब 10 भेद की ऊंचाई इन 2 गाथा में है, यानी 30 और 31वीं गाथा में और 32वीं गाथा का स्टार्टिंग का पद। जोयण सहस्रमाणा
मच्छा उर्गाय गब्भया हुंती, धणु पुहुत्तम पक्कीसु, भूचारी गाऊ पुहुत्तम, खैरा धणु पुहुत्तम, भूइगा उर्गाय जोइन पुहुत्तम, गाऊ पुहुत्तमित्ता, समुच्छिमा चौपया भणिया, छच्चेव गाऊ आईम। चौपया, यहां तक बाकी के 10 भेद की ऊंचाई हो गई। किस तरह? तो वहां पहले गाथा में क्या लिखा है? जोयण सहस्रमाणा योजन, सहस्र मतलब 1000, 1000 योजन की ऊंचाई है। किसकी? जलचर की। जलचर की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई होती है 1000 योजन। पहले हम गर्भज जलचर की बात कर लेते हैं, ठीक है? गर्भज, सभी गर्भज की बात। तो गर्भज जलचर की ऊंचाई 1000 योजन है। अब समुर्चिम जलचर की कितनी है? तो उनकी भी 1000 योजन ही है, यानी दोनों की समान है। जलचर की हो गई, गर्भज और समुर्चिम, ये कौन सी बात चल रही है? पर्याप्त की। गर्भज जलचर और समुर्चिम जलचर जो पर्याप्त है, उनकी ऊंचाई होगी 1000 योजन, यानी 2 भेद की हो गई। मच्छा उर्गाय गब्बाया हुंती, जोयण सहस्रमाणा मच्छा, मच्छा मतलब माछला मतलब जलचर, यहां तक जलचर की दोनों की हो गई। उर्गाय गब्बाया हुंती यानी उर परिसर, उर परिसर जो गर्भज है, और उर परिसर की ऊंचाई भी गर्भज की ऊंचाई पर्याप्त की कितनी होगी? 1000 योजन, यानी 3 भेद की 1000 योजन हो गई। 3 भेद हो गए। 3 भेद में एक समुच्चय में, मतलब हम 5 भेद गण्य, तो पहले जलचर गर्भज की हो गई 1000 योजन, गर्भज उर परिसर की हो गई 1000 योजन, 2 भेद की 1000 योजन। पक्षीसु यानी खेचर, खेचर की धनुष पृथक्त्व कितनी ऊंचाई है? धनुष पृथक्त्व। अब धनुष क्या है, पृथक्त्व क्या है, वो आगे के पाठ में देखेंगे। धनुष पृथक्त्व। भूचारी यानी भुज परिसर की गाव पृथक्त्व, यानी गाव पृथक्त्व है। जलचर की ऊंचाई 1000 योजन, उर परिसर की ऊंचाई 1000 योजन, खेचर की ऊंचाई धनुष पृथक्त्व, भुज परिसर की ऊंचाई गाव पृथक्त्व, और जो चतुष्पद है उनकी ऊंचाई 6 गाव, उनकी ऊंचाई 6 गाव। इस तरह 5 गर्भज की हो गई, जलचर उर परिसर 1000 योजन, 1000 योजन, खेचर गाव पृथक्त्व, अरे खेचर धनुष पृथक्त्व, भुज परिसर गाव पृथक्त्व, और चतुष्पद 6 गाव। अब उनके समुर्चिम की ऊंचाई कितनी है? तो वो इस 31वीं गाथा में बताया है कि उनकी ऊंचाई कितनी। समुर्चिम पर्याप्त हो 5 भेद, तो उनकी ऊंचाई कितनी रहती है वो। हाँ, प्रश्न 1 बाय 1 बोलिए। हाँ उषाबेन। ગુરુજી તમે જે એકેન્દ્રિય અને હા એકેન્દ્રિયના જે બોલ્યા છેદમાં કે એમનું અંગુલના અસંખ્યાત્વ ભાગનું તમે કીધું તો એનું પોઈન્ટ હતો સૂક્ષ્મ અપર્યાપ્ત હા, અને માત્ર એકેન્દ્રિય માટે નહીં, આજે જે છે કોમન નિયમ છે કરવાનો છે આપણે। 563 ભેદ છે ને, 563 ભેદ, તો એ 563 ભેદની અંદર જ્યાં પણ સૂક્ષ્મ શબ્દ હોય, જો કે સૂક્ષ્મ શબ્દ હેમાં આવે? માત્ર એકેન્દ્રિયમાં જ આવશે, બરાબર? એની પછી સાધારણ શબ્દ હોય તો એની, એ પણ એકેન્દ્રિયમાં જ આવશે, પણ અપર્યાપ્ત શબ્દ હોય એની પણ, તો એ બધાની ઊંચાઈ, એટલે સૂક્ષ્મ શબ્દ જ્યાં હોય ત્યાં, साधारण जहाँ हो ત્યાં, અને અપર્યાપ્ત शब्द जहाँ पण छे, उन सभी भेदों की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मक भाग रहेगी। यानी ये दो तो जो है वो एक इंद्रिय के लिए है, क्योंकि वो एक इंद्रिय में ही है, किंतु ये तो पंचेंद्रिय में आएंगे। जैसे बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय कहा, तो बे इंद्रिय अपर्याप्त, ते इंद्रिय अपर्याप्त और चौरिंद्रिय अपर्याप्त, उनकी ऊंचाई क्या हुई? अंगुल का असंख्यात्मक। जैसे अभी पंचेंद्रिय के 20 भेद में से अपर्याप्त 5 गर्भज और अपर्याप्त 5 समूर्चिम, 10 भेद की ऊंचाई क्या हो गई? अंगुल का असंख्यात्मक भाग। माने 3 शब्द जो है कॉमन है, मतलब ये
563 भेद में किसकी ऊंचाई कितनी होगी वो याद रखने के लिए सहला ही रहे, इसलिए ये 3 शब्द याद करके इनकी પણ ऊंचाई अंगुल का आसन। એકેન્દ્રિયના પર્યાપ્તા શું કરવા ગણ્યા? પર્યાપ્તા જ્યારે આ 3 ગણ્યું છે તો પર્યાપ્તા કેમ ગણ્યા? हाँ वो तो अभी देखो बार कौन सा चल रहा है, तो पहली बात यह कि हमें 563 भेद की ऊंचाई गिननी है, ठीक है। इतने भेद है, उन सभी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी 563 लाइन गिन के उनकी शरीर की ऊंचाई कितनी है वो हमें देखना है। तो पहले कॉमन नियम ये बनाया कि जहां भी सूक्ष्म शब्द होगा, जहां भी साधारण शब्द होगा और जहां भी अपर्याप्त शब्द होगा उन सब की अंगुल का असंख्यात्मक भाग, यानी ये बाबत पूर्ण हो गई। अब एक इंद्रिय के 22 भेद है, तो इसमें से कई सारे में सूक्ष्म है, यानी 10 भेद में सूक्ष्म शब्द आ जाता है, ठीक है। उसी तरह साधारण जो है उस वहां भी 4 आ जाता है, 4 साधारण के भेद भी है, और अपर्याप्त 11 में है। उनको कुल मिलाकर गिने तो इन 3 शब्द से हम यदि 22 भेद ले तो 3 शब्द जहां है वो 22 के 22 पूरे नहीं हो गए, किंतु बादर पर्याप्त क्यों गिने, तो हमें 22 के 22 भेद की ऊंचाई दिखानी है। तो ये जो पहला नियम था वो कॉमन सिर्फ है, यानी सभी के लिए ये नियम है कि ये 3 शब्द की ऊंचाई हमें कहां भी, समझो कोई भी शब्द बोले कि गर्भज अपर्याप्त मनुष्य, तो उनमें सोचना ही नहीं कि अंगुल का असंख्यात भागी होगा। इसी तरह तो ये 3 शब्द कॉमन के लिए। अब 22 भेद की बात करें तो 22 भेद में ये जो है सभी, ठीक है, उन सब में ये 3 शब्द लगाए तो कितने भेद आए जाएंगे, तो इन 3 शब्द जो है पृथ्वी का, जैसे इस 2 में सूक्ष्म शब्द है, ठीक है, इसमें अपर्याप्त शब्द है, यानी 3 भेद की ऊंचाई तो हो गई। यहां इसमें से 3 निकल गए, इसमें से भी 3 निकल गए, इसमें से भी 3 आ गए, इसमें से भी 3 आ गए, और इसमें से तो चारों के चारों आ गए, ठीक है ना, क्योंकि साधारण चारों में है, और इसमें से 1 आ गया, यानी 12, 13, 14, 15, 16 और 17 भेद की तो हो गई, ठीक है। उस लाइन से ही मिल गई कि 17 में तो इतना ही होता है। अब बाकी कौन से रहे 5, बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, बादर पर्याप्त अपकाय, बादर पर्याप्त तेवकाय, बादर पर्याप्त वायुकाय और बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति, 5 की बाकी रही। तो इसीलिए वो गाथा बोले कि अब वो जो नियम था 3 शब्द वाला वो कॉमन नियम है, यानी सबके लिए था। तो इससे से इसमें 17 की ऊंचाई आ गई, बाकी के क्या, तो इसीलिए गाथा कही कि 21 भेद की यदि ऊंचाई कहे तो इन सब की तो अंगुल का असंख्या भाग होती ही है, किंतु यदि बादर पर्याप्त पृथ्वी काय हो, बादर पर्याप्त अपकाय हो, बादर पर्याप्त तेवकाय हो और बादर पर्याप्त वायुकाय हो, तो उन सभी की ऊंचाई भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही होती है एक जीव की। इसलिए 17 और 4 कितने हो गए 21, यानी सीधा ये कह दिया गाथा में कि 22 में से 21 भेद की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही रहेगी। सिर्फ एक भेद ऐसा है कि जिनकी ऊंचाई ज्यादा हो सकती है, वो है प्रत्येक वनस्पति का पर्याप्त। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलो। गुरुजी वो गाथा भी हमें लर्न करनी है? गाथा आपको लर्न करनी है या नहीं, ठीक है, तो जब ख्याल गाथा यदि आपको करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि अध्यापक योजना के जो 3 विभाग है उसमें संस्कृत विभाग है, तत्व ज्ञान है और मूल है। जबकि जीव विचार वगैरह की एग्जाम शायद होगी, उसमें गाथा नहीं पूछेंगे, किंतु मूल की एग्जाम होगी, उसमें शायद गाथा हो या ना हो ये मालूम नहीं है। और बात यह है कि जिनकी शक्ति हो, ठीक है, उनको मूल इसलिए करना चाहिए कि मूल जो है वो, जैसे उदाहरण के तौर पे शास्त्रीय कार भगवान कहते हैं कि अर्थ जो है वो सुई की तरह है, सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, किंतु सुई की तरह है। उस सुई को यदि रखनी है लंबे टाइम तक तो उसमें धागा रहना चाहिए। तो मूल जो है वो धागा है,
और अर्थ जो है वो सुई है। तो जैसे गृहिणी सुई को अच्छी तरह रखने लिए उसमें धागा पिरो कर ही रखती है, सुई अकेली नहीं रखेगी, उसी तरह उनको लंबे समय तक याद करने के लिए महापुरुष ने बनाए हैं। तो वो जिनको करना है वो कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। ओके, ठीक हाँ, है, बोलो। चलेगा। हाँ निमिषाबेन। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ ગુરુજી, આપણે સમૂરછીમ ખેચર हम्म એ 1000 યોજન કીધી ને? નહીં, યોજન જે કીધું પહેલા તો આપણે 22 ભેદની કીધી, પછી 6 ભેદની કીધી, અને જે પંચેન્દ્રિયના બધા ભેદ કીધા એમાંથી 10 ભેદની તો અંગુલનો સંખ્યાત્મક. હવે ગર્ભજની ખાલી કીધી આપણે અત્યારે જે કીધી ને 5 ભેદની, જે એ ગર્ભજની વાત કરી, એટલે કે ગર્ભજ જલચર 1000 યોજન, 1000 યોજન, બરાબર. એટલે ગર્ભજ ઉર પરિસર 1000 યોજન, એટલે ગર્ભજ ખેચર યાને પક્ષી ખેચરવીર એને ધનુષ પૃથક્ત્વ કહ્યું. કેટલું? ધણુઃ પહુત્તમ यानी 30वीं गाथा में जो है ना जोयण सहस्त्रमाणा बराबर। 1000 योजन किसकी? मच्छा यानी जलचर. उर्गाय गब्भया हुंती यानी 1000 योजन उर परिसर. फिर धनु बहुत्तम पक्षीसु यानी कि खेचर की ऊंचाई धनुष पृथक्त्व. भूचारी गाव पहुत्तम यानी भुज परिसर की गाव पृथक्त्व. और चतुष्पद की 6 गाव. अब समूर्छिम 5 की ऊंचाई तो अभी 31वीं गाथा में दिखाने वाला है, वो तो अभी अगले पाठ में आएगी कल. ઓકે જી ગુરુજી, ધન્યવાદ. प्रणाम, नमो नमः.